नमस्कार दोस्तों। आज हम रसोई के एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो शायद हम सभी की लाइफ थोड़ी आसान कर दे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम 3 ऐसी कमाल की मील्स को ब्रेक डाउन करेंगे जो रोजमर्रा के इंग्रेडिएंट्स से बनती हैं और जिनकी शुरुआती तैयारी में मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं। खाना बनाना अक्सर एक बड़ा प्रोजेक्ट लगता है, लेकिन आज हम जिस सोर्स मटेरियल को देख रहे हैं ना, वो इस पूरी सोच को बदल देता है। ये इस बात पर फोकस करता है कि कैसे थोड़ी सी चीजों का सही इस्तेमाल करके पूरे दिन का खाना बड़ी आसानी से तैयार किया जा सकता है। सॉस वीडियो की शुरुआत होती है एक जबरदस्त और एनर्जी से भरे हुक के साथ। एकदम सीधे मुद्दे पर आता है, तेज, आसान और स्वादिष्ट, और नाश्ता तैयार है। ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, बल्कि इस पूरे मील प्लान का मेन लॉजिक ही यही है। इस स्पीड का मतलब ही ये है कि कुकिंग को कोई थका देने वाला काम नहीं, बल्कि एक मजेदार और क्विक एक्टिविटी की तरह देखा जाए। तो इस एनर्जी को बनाए रखते हुए आगे बढ़ते हैं। ये वाली डिटेल सच में थोड़ी मुस्कुराहट ले आती है। जब कुकिंग की बात होती है तो नमक और काली मिर्च तो जरूरी है ही, लेकिन एक डिजिटल क्रिएटर के लिए आजकल एक और सबसे अहम इंग्रेडिएंट क्या होता है? जी हाँ, एक लोकेशन चेक इन, एक लाइक, एक इमोजी और एक सब्सक्रिप्शन। इस छोटे से सवाल से समझ आता है कि आज के दौर में खाना बनाना सिर्फ रसोई के अंदर का काम नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया से जुड़ने का एक तरीका बन गया है। खैर, चलिए वापस में टॉपिक पर आते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। फास्ट ब्रेकफास्ट टॉर्टिला बेक। दिन की शुरुआत एक 15 मिनट ओवन मील के साथ। सुबह का वक्त सबसे ज्यादा भागदौड़ वाला होता है, इसलिए पहली रेसिपी एकदम क्विक होनी चाहिए। यहाँ सबसे दिलचस्प बात इन इंग्रेडिएंट्स का चुनाव है। 2 अंडे, छोटे टमाटर और 200 ग्राम मिन्स्ड मीट। स्वाद के लिए पार्सली, इटालियन हर्ब्स, लाल मिर्च और सूखा लहसुन। यहाँ सबसे बढ़िया स्टेप पता है क्या है? भुने हुए मिन्स्ड मीट को सीधा अंडों में मिला दिया गया है। ये लगता है एक छोटा सा कदम है, लेकिन इससे डिश को एक जबरदस्त प्रोटीन और फ्लेवर का बूस्ट मिलता है। ये दिखाता है कि कम वक्त में भी कितना बेहतरीन स्वाद लाया जा सकता है। इस रेसिपी के असली जान है इसका आसान असेंबली प्रोसेस। कोई लंबी चौड़ी टेक्निक नहीं, सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स। सबसे पहले एक टॉर्टिया, उसके ऊपर मोज़रेला चीज और फिर उस मीट अंडे के मिक्सचर की एक लेयर। फिर इन लेयर्स को दोहराना है, बिल्कुल किसी छोटे लजानिया की तरह। और आखिरी स्टेप, इसे सीधा 200 डिग्री वाले अवन में 15 मिनट के लिए बेक होने डाल देना। एकदम सिंपल। जब तक अवन अपना काम करेगा, तब तक सुबह के बाकी काम आसानी से निपटाए जा सकते हैं। ग्लेज्ड चिकन और वेजीज। दोपहर के लिए एक स्वादिष्ट भरपूर मेन डिश। सुबह का नाश्ता तो हो गया, अब वक्त है दिन के मेन खाने का। 800 ग्राम चिकन ब्रेस्ट। ये नंबर इस बात को पूरी तरह झुठलाता है कि जल्दी बनने वाला खाना हमेशा हल्का या कम क्वांटिटी वाला होता है। ये इस बात का प्रूफ है कि उस 5 मिनट सेटअप से एक बहुत ही हैवी और पूरे परिवार का पेट भरने लायक खाना बनाया जा सकता है। क्वालिटी और स्पीड दोनों का एक परफेक्ट बैलेंस देखने को मिलता है यहाँ। चिकन के इस हैवी बेस को और सेहतमंद और टेस्टी बनाने के लिए कुछ आम सब्जियां और बाइंडर्स जोड़े गए हैं। 4 छोटे आलू, 1 गाजर और आधा प्याज। ये सब्जियां तो लगभग हर घर में आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात है अंडे और आटे का इस्तेमाल। ये दोनों मिलकर एक बाइंडर का काम करते हैं। चिकन और सब्जियों के साथ इन्हें मिलाने से पकाना बहुत आसान हो जाता है। और खुशबू के लिए डिल यानी सोया पत्ती का यूज इस डिश में एक अलग ही ताजगी भर देता है। अब आते हैं पकाने के प्रोसेस पर। ये 3 स्टेप्स पूरे काम को बहुत सरल बना देते हैं। पहले सभी चीज़ों को एक साथ अच्छे से मिला लिया। दूसरा स्टेप है मीडियम आंच पर दोनों तरफ से फ्राई करना, जिससे एक बढ़िया सुनहरा रंग आ जाए। लेकिन असली मैजिक होता है तीसरे स्टेप में। इस तैयार चिकन को एक सोय हनी ग्लेज में पकाया जाता है। ये नॉर्मल फ्राइंग से अचानक ग्लेज पर शिफ्ट होना इस आम डिश को एक बिल्कुल फैंसी रेस्टोरेंट जैसा टच दे देता है। और जिस ग्लेज की अभी बात हुई, उसका पूरा राज इन इंग्रेडिएंट्स में छिपा है। मक्खन, लहसुन, नींबू का रस, अदरक, सोया सॉस और शहद। ये कॉम्बिनेशन मीठास, खट्टेपन और नमकीन फ्लेवर का एक परफेक्ट मिक्स है। इस ग्लेज का काम सिर्फ ऊपर से स्वाद देना नहीं है। जब चिकन को इसमें धीमी आंच पर 10 मिनट पकाया जाता है, तो सारे फ्लेवर्स अंदर तक चले जाते हैं। कमाल का तरीका है कि कैसे आम किचन स्टेपल्स को मिलाकर इतना कॉम्प्लेक्स स्वाद क्रिएट किया जा सकता है। लेयर्ड मिन्स्ड मीट पाए। दिन के अंत के लिए एक भरपूर बेक्ड पाए। ग्लेज चिकन के बाद अब आते हैं दिन के आखिरी खाने पर, जो थोड़ा कंफर्ट फूड जैसा है। अब इन इंग्रेडिएंट्स पर थोड़ा गौर करते हैं। 450 ग्राम मिन्स्ड मीट, अंडे, मोज़रेला, नमक, काली मिर्च।
ध्यान दिया, ये बिल्कुल वही चीजें हैं जो सुबह की पहली रेसिपी में थी। लेकिन यहाँ एक नई और स्मार्ट टेक्निक लगाई गई है। 3 टॉर्टिलियाज को सीधा बोल में छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर डाल दिया गया है। पुराने तरीके में टॉर्टिलियाज की लेयरिंग की थी, लेकिन यहाँ उन्हें काटकर सभी चीजों के साथ अच्छी तरह मिक्स कर दिया गया है ताकि एक ठोस पाई बन सके। एक जैसी सामग्री पर एक बिल्कुल अलग अनुभव। दी कोर इंग्रेडिएंट फॉर्मूला, कैसे मिलते जुलते इंग्रेडिएंट्स ग्रोसरी की क्षमता को बढ़ाते हैं। अब 1 मिनट रुककर इस पैटर्न को डिटेल में समझना बनता है। इन तीनों मील्स को देखने के बाद एक बहुत ज़रूरी फॉर्मूला निकल कर आता है। ये सिर्फ 3 अलग रेसिपीज नहीं है, बल्कि एक सोचे समझे तरीके से डिज़ाइन किया गया पूरा सिस्टम है। बाईं तरफ है सुबह की रेसिपी और दाईं तरफ रात की। दोनों की फाउंडेशन एकदम सेम है, मिन्स्ड मीट, अंडे, टोर्टिलियाज और मोज़रेला। सबसे कमाल की बात यह है कि सिर्फ थोड़े से चेंजेस से, यानी टोर्टिलियाज को साबुत रखने की बजाय काटकर मिलाने से 2 पूरी तरह से अलग डिशेस बन गईं। एक ही इंग्रेडिएंट लिस्ट से 2 अलग मील्स। ये रसोई में प्लानिंग और क्रिएटिविटी का सबसे बढ़िया उदाहरण है। दोनों के पकाने के तरीके को कंपेयर करना भी काफी दिलचस्प है। दोनों डिशेस को बेक करने का तापमान एकदम सेम है, 200 डिग्री सेल्सियस। लेकिन क्योंकि दूसरी डिश में टोर्टियाज को काटकर मीट के साथ गूंधा गया है, तो वो एक ठोस और डेंस पाई बन जाती है। इस घनेपन की वजह से बेक होने का समय सीधा डबल हो जाता है, 15 मिनट से सीधा 30 मिनट। एक ही तापमान पर अलग अलग समय तक पकाना स्ट्रक्चर को पूरी तरह बदल कर रख देता है। इन रेसिपीज का अंत ओरिजिनल शेफ एक बहुत ही उत्साह भरे अंदाज में करते हैं। स्वादिष्ट, बॉन एपेटे। ये शब्द एक कमाल की सैटिस्फैक्शन वाली फीलिंग देते हैं। सच बात तो ये है कि जब खाना बनाने में लंबा वक्त नहीं लगता और दिमाग पर प्रेशर कम होता है, तो उस खाने को खाने का मजा ही दुगना हो जाता है। ये बात साफ करती है कि बस 5 मिनट की शुरुआती मेहनत से कैसा लाजवाब खाना बन सकता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक गहरा सवाल जरूर उठता है। अगर हम एक ऐसी रसोई बनाएं जहां सिर्फ वर्सेटाइल और मिलते जुलते इंग्रेडिएंट्स हों, जिनकी तैयारी में सिर्फ 5 मिनट लगते हों, तो क्या रोजमर्रा का आज खाने में क्या बनाए वाला तनाव सच में हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है? इस फ्रेमवर्क को अपनाकर समय और एनर्जी दोनों की भारी बचत की जा सकती है। ये सच में सोचने वाली बात है कि कभी-कभी आम भोजन को फालतू में कितना मुश्किल बना दिया जाता है, जबकि थोड़ी सी समझदारी और एक सटीक सेटअप सब कुछ कितना आसान कर सकती है। खैर, इस टॉपिक पर आज के लिए इतना ही। आगे और भी नए तथ्यों पर बात करते रहेंगे।